Okay, students. So in last video, as you know well, that we had studied or we had understood very nicely the basics of the problem and the fundamentals of the problem. प्रॉब्लम क्या है उसको हमने अच्छे से समझा था लास्ट वीडियो में. आज अभी जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं. देखिए फिर से एक बार बहुत जल्दी से ब्रीफली प्रॉब्लम को देख लेते हैं. ये एक सिलेंडर है. क्वेश्चन भी हम ध्यान से देख लेते हैं क्या है. ये एक सिलेंडर है, एक एनक्लोज्ड सिलेंडर है. इसको हम एनक्लोज सरफेस की तरह अज्यूम कर सकते हैं. इस एनक्लोज्ड सिलेंडर का जो ये वाला फ्लैट सरफेस है ये ओरिजिन से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है और इस सिलेंडर की जो कंप्लीट लेंथ है वो भी 1 मीटर है. ये वाला सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 50x और यहां पर साथ में आई कैप ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग है. हमें अब इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में तो ये रखा हुआ है, ठीक है, ओके. हमें अब ये बताना है कि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है. एक बात तो ये बतानी है और दूसरा हमें यह बताना है कि इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कितना है. ओके, अब ध्यान से समझिए. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड 50x है, 50x. इसका मतलब इट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली ए फंक्शन ऑफ x. ये x पे डिपेंड कर रहा है. जैसे मान लो 1 मीटर पे, इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, ये x का फंक्शन है. x के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा. मतलब x एक्सिस की ओर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा. 1 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 50 इंटू 1 50. 2 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 50 इंटू 2 100. 3 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 50 इंटू 3 150. तो x के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जा रहा है. ओके ओके जी, यही बात हमने यहां पर लिखी हुई है. इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद x. ओके, देखिए ये डायग्राम यहां पर हमने इसको सिलेंडर को थोड़ा एक तरह से हमने अलग से रिप्रेजेंट किया है, यहां पर अलग से डिपिक्ट किया है. देखिए इस सिलेंडर के बेसिकली 3 सरफेस हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था. 1 2 3 3 सरफेसेस हैं. जो 1 और 2 है, फर्स्ट और सेकंड जो सरफेस है ये दोनों फ्लैट सरफेसेस हैं और जो थर्ड सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस है. फर्स्ट सरफेस और जो सेकंड सरफेस है ये दोनों फ्लैट सरफेसेस हैं और जो थर्ड सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है. तो अब देखिए यहां पर पहले तो आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखिए. इस सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है इसको मैंने ए वेक्टर लिखा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी इधर. मैंने आपको बताया था पहले भी जो क्लोज सरफेस है उसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है. तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये जैसा कि आप देख रहे हैं इधर की ओर और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये राइट की ओर ये वाली. और ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है जिसको हमने सरफेस 3 कहा है उसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है यहां पर हमने हालांकि ये कर्व्ड सरफेस काफी बड़ा है लेकिन यहां पर इस डायग्राम में हमने उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा पार्ट दिखाया है और उसको हमने ds सरफेस एरिया कहा, ds सरफेस एरिया. और उस ds सरफेस एरिया का जो सरफेस एरिया वेक्टर है ds वेक्टर ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड. ओके, अब देखिए ये तो हमने सारी बात कर ली एरिया वेक्टर्स की अलग अलग सरफेसेस के लिए. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. देखिए जैसा हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x. इट वेरीज विद x. x बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा. तो अब इस सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कितना है E1 और इस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E2 और इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E3. अलग अलग क्यों लिया हमने, एक ही क्यों नहीं लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ x. x बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा. यहां पर अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा.
अब हम इनकी वैल्यू देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरफेस 3 के लिए, जो सरफेस 3 है हमारा कर्व्ड सरफेस जो है, इसके लिए हम फ्लक्स की वैल्यू देखते हैं। देखिए बहुत क्लियर दिख ही रहा है आपको, सरफेस 3 जो है, कर्व्ड सरफेस जो है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये साफ आपको दिख ही रहा है। जब एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब ईडीएस फ्लक्स कितना हो गया, ईडीएस कॉस 90 यानी कि 0। यानी कि जितना भी ये कर्व्ड पार्ट है सिलेंडर का, उसके साथ कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा। जितना भी पार्ट एरिया वेक्टर का ये है, जितना भी ये कर्व्ड सिलेंडर का जो कर्व्ड पार्ट है, जिसको हमने सरफेस 3 बोला है, उसके साथ कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा। तो इसी चीज को हमने यहां लिखा है। सबसे पहले हम थर्ड सरफेस के साथ, सरफेस 3 के साथ एसोसिएटेड, ये आपके सामने इस समय है, सरफेस 3 के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना, E3, इसको E3 नाम दिया है, E3 ds cos 90 डिग्री। और फिर हमने इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे सरफेस के लिए, क्योंकि यहां पर जो फ्लक्स निकाला गया था वो एक छोटे से सरफेस ds के लिए था, लेकिन हमें तो पूरे कर्व सरफेस के लिए चाहिए सिलेंडर के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, E3 ds cos 90 यानी कि 0 का इंटीग्रेशन 0। ओके जी। अब देखिए बाकी बचे सरफेस कौन कौन से, 1 और 2। 1 सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स देखते हैं पहले कितना। देखिए क्या होगा, E1 वेक्टर डॉट A वेक्टर। आगे क्या लिखा हमने, E1A cos 180। cos 180 कितना होता है, -1। तो ये क्या हो गया, -E1A। सरफेस 1 के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना, -E1A। नाउ वैल्यू ऑफ E1 एट सरफेस 1। ये तो ठीक है, हमने E1A लिख दिया। अब मुझे E1 की वैल्यू चाहिए और मुझे A की वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं फ्लक्स निकाल सकता हूं। E1 कितना, E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट दिस सरफेस। ये वाला जो सरफेस है इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, और आप जानते हैं वो 50x है, 50x। x की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी, ये ओरिजिन है हमारा, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से फर्स्ट फ्लैट सरफेस का डिस्टेंस कितना, 1 मीटर। तो E1 कितना एट सरफेस 1, 50 इंटू 1 यानी कि 50 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस 1 अभी हमने निकाला था, कितनी वैल्यू थी इसकी, -E1A। E1 कितना निकाला, अभी निकाला 50। और एरिया ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये अभी हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी उसके अंदर एरिया की वैल्यू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 25 इंटू 10 रेज टू पावर -4, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। 25 इंटू 10 रेज टू पावर -4। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1250 इंटू 10 रेज टू पावर -4 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दिस वी हैव ऑब्टेन्ड फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस 1। ओके, नाउ अब देखिए ये जो सरफेस 2 है, ये तो सरफेस 1 हो गया। अब सरफेस 2 पे देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E2, सरफेस एरिया क्या, A। अब E2 वेक्टर और A वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये E2 वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। ओके, तो फ्लक्स एसोसिएटेड कितना, φ2 इक्वल टू E2 वेक्टर डॉट A वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो वैल्यू कितनी, E2A cos 0। cos 0 कितना, 1, यानी कि फ्लक्स कितना, E2 इंटू A। अब E2 कितना, देखो ध्यान से समझो, E2 कितना, ये E2 की वैल्यू निकाल रखी है। देखो ये वैल्यू हमने निकाली है E2 की। E2 कितना है, 50x। और इस सरफेस के लिए ये वाला जो सरफेस है, यहां पर x की वैल्यू कितनी, 1 मीटर प्लस 1 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना, 2 मीटर। ओके, तो E2 की वैल्यू कितनी, E2 की वैल्यू है यहां पर 50 मीटर। ओके, सॉरी,
x की वैल्यू 2 मीटर, तो E2 कितना 50 इंटू 2, सो 100 न्यूटन पर कूलम। फिर से बता रहा हूं, अगर ये चीज समझ में नहीं आई हो तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 50 इंटू एक्स कितना यहां पर 2 मीटर, तो 50 इंटू 2 यानी कि 100 न्यूटन पर कूलम इस सरफेस पर, जिसको हमने E2 कहा था, इस सरफेस के पास या इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100 न्यूटन पर कूलम आ गई। तो फ्लक्स कितना अब इस सरफेस पे, सरफेस 2 पे फ्लक्स कितना E2 वेक्टर डॉट A वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, E2A cos 0 डिग्री, वैल्यू कितनी आ गई E2A, E2 की वैल्यू 100, एरिया की वैल्यू 50 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई फ्लक्स की प्लस 2500 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब टोटल फ्लक्स देखो, तीनों फ्लक्स मुझे मिल गए। ये है φ2 कितना 2500 इंटू 10⁻⁴, ये है φ1 कितना -1250 इंटू 10⁻⁴, और ये है φ3 कितना 0। तो टोटल फ्लक्स क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ये देखो, ये देखिए φ नेट थ्रो होल सिलेंडर, पूरे सिलेंडर के साथ एसोसिएटेड नेट फ्लक्स कितना -1250 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2500 इंटू 10⁻⁴ प्लस 0। देखो φ3 हमने 0 लिया है, नेट वैल्यू कितनी आ गई 1250 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये नेट वैल्यू कितनी आ गई 1250 इंटू 10⁻⁴। ये नेट फ्लक्स हमें मिल गया, किसके साथ, पूरे सिलेंडर के साथ, पूरे सिलेंडर के साथ एसोसिएटेड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना मिल गया। आई थिंक ये यहां तक क्लियर है। बस अब बहुत छोटा सा पार्ट और रह गया है। और क्या पूछ रहा है वो, और पूछ रहा है वो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर कितना है, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है वो हमें बताना है। देखिए हम फार्मूला लगाते हैं नेट फ्लक्स का, नेट फ्लक्स कितना क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई नेट कितना क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्यू नेट कितना 1250 इंटू 10⁻⁴ इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम जानते हैं, वो वैल्यू हमने पुटअप कर दी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और क्यू नेट अभी हमने निकाला है 1250 इंटू 10⁻⁴। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 11062 इंटू 10⁻⁻16। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। सो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। मैंने जैसे पहले भी बताया, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू।